क्या बंगाल में खेला खत्म हो चुका है? फेज 1 की वोटिंग खत्म होते ही वहां से कुछ तस्वीरें सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। ग्राउंड से कुछ खबरें मिल रही हैं और वो साफ इशारा कर रही है कि इस बार परिवर्तन सिर्फ नारा नहीं बल्कि हकीकत बनने वाला है। जिस तरह बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल और ट्राइबल बेल्ट में अपना दबदबा दिखाया है, उसे देखने के बाद तो यही लग रहा है कि टीएमसी का 10 साल पुराना किला अब दरक रहा है। ये सब दिखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस बार बंगाल की जनता ने बीजेपी को एक मौका देने का पूरा मन बना लिया है। लेकिन इस पूरे सीन के पीछे उन लोगों को देखिए जो सुबह 5 बजे से पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो हिंसा और डर के बावजूद बाहर निकले। उस 97 साल की बूढ़ी दादी के बारे में सोचिए जिन्होंने पार्टीशन देखा, 37 साल का लेफ्ट रूल देखा और अभी 1 दशक से दीदी का शासन देख रही है। वो आज भी थरथराते हाथों से अपना वोटर कार्ड पकड़ के लाइन में खड़ी है। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये उसके स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं बंगाल से नहीं हूँ, पर जब भी मैं यहाँ के लोगों से बात करता हूँ तो एक गहरा दर्द महसूस होता है। एक ऐसा युवा जो पढ़ा लिखा है बट सिंडिकेट और कट मनी सिस्टम में फंसकर बेरोजगार बैठा है। एक माँ जो बस इतना चाहती है कि उसका बेटा शाम को सही सलामत घर लौटाए। बंगाल का आम आदमी आज खामोश जरूर है, पर उसकी खामोशी में एक तूफान छुपा है। वो थक चुका है पुराने सियासत से, जहां से विकास के वादे होते हैं और जमीन पे हिंसा मिलती है। आज वहां का हर एक नागरिक एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां एक तरफ उनकी मिट्टी से जुड़ा पुराना लगाव है और दूसरी तरफ एक नई उम्मीद जो बदलाव की राह दिखा रही है। लेकिन मेरे दोस्त, इस चुनाव के शुरू होने से ठीक पहले बंगाल में एक ऐसा तूफान आया जिसने लोकतंत्र की बुनियाद हिला दी। इसका नाम है SIR, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सुनने में कोई आम सरकारी प्रोसेस लगता है ना, पर इसका असर किसी डिजास्टर से कम नहीं था। और लोग कैसे भी परेशान है, अपने आप को कागज के लिए तो पागल हो रहे सर। अब हमको तो जैसे मिलाने के लिए बोला गया 2002 का वोट पे, तो सदियों से रह रहे हैं पर उनके पास बहुत सारा पेपर नहीं है। इलेक्शन से महज कुछ महीने पहले बंगाल के लाखों वोटर्स का नाम रातों रात इलेक्टोरल रोल से गायब कर दिया जाता है। सोचिए, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के नाम की पर लिस्ट में अपना नाम डिलीटेड पाए, जैसे कि जस्टिस शाहदुल्ला मुंशी जो हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, या फिर विंग कमांडर समीम अख्तर जिन्होंने 17 सालों तक इंडियन एयरफोर्स में रहकर देश की सरहदों की रक्षा की। अगर एक जज और एक कारगिल वेटरन को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दर दर भटकना पड़ा, तो सोचिए उस आम आदमी का क्या हुआ होगा जिसके पास ना ही पैसा है ना ही पहचान। ये सारा खेल शुरू हुआ ईरोनेट सॉफ्टवेयर की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से। सॉफ्टवेयर को लगा कि अगर नाम और एड्रेस में थोड़ी सी गलती है तो सीधा अंडर एजुडिक्शन डाल दो। रिजल्ट्स क्या निकले? 90 लाख से ज्यादा लोग अफेक्ट हुए और 27 लाख से ज्यादा लोग इस बार वोट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि सॉफ्टवेयर का निशाना खास करके उन सीटों पर ज्यादा था जहां मार्जिन बहुत कम था। लोगों को ट्रिब्यूनल के चक्कर काटने को कहा गया। 7 अप्रैल को जब लिस्ट फ्रीज हुई तक बहुत देर हो चुकी थी। But Chief Minister Mamata Banerjee is set to lead a protest at the Matua headquarters of Thakur Nagar in North 24 Parganas over the SIR process. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अभी जो जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब आपका वोटिंग राइट छीन लिया गया। और इंसाफ कब मिलेगा? इलेक्शन के बाद। ये तो वही बात हो गई जैसे पेशेंट इमरजेंसी में है और डॉक्टर बोल रहा हो कि अपॉइंटमेंट अगले महीने मिलेगा। मेरे दोस्त, ये सिर्फ कोई टेक्निकल गलती नहीं थी, ये उस आम आदमी के सबसे बड़े अधिकार पर डिजिटल बुलडोजर था। अब इतने सारे हंगामे और इतने सारे कंट्रोवर्सी के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मेरा स्टैंड क्या है। सो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लेना देना है नहीं और ना ही मैं किसी का फ्लैग बैरियर हूँ। मैं तो बस आप ही की तरह थोड़ी सी पॉलिटिक्स में रुचि रखता हूँ। देश में क्या चल रहा है और ये सिस्टम कैसे काम करता है और ये जो नए नए खेला हो रहे हैं, इनको जानना और समझना मेरा शौक है और शायद आप लोगों का भी यही शौक है, तभी आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है। सो मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं और भाई क्या चल रहा है। अब देखते हैं कि एक्चुअली ग्राउंड में चल क्या रहा है। फेज 1 की वोटिंग खत्म होने के बाद जो पैटर्न सामने आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। बंगाल में पिछले 10-12 सालों से एक ही आइडियोलॉजी का शासन था, पर इस बार एंटी इनकम्बेंसी की लहर थामे नहीं थम रही। न्यूज रिपोर्ट और ट्रेंड्स दिखा रहे हैं कि बीजेपी ने उन एरियाज में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है जिन्हें कभी टीएमसी का गढ़ माना जाता था। लोगों के बीच एक डिस्कशन काफी कॉमन हो गया है, क्या इस बार मौका देना चाहिए? बीजेपी ने इस बार बंगाल को सिर्फ एक इलेक्शन की तरह नहीं बल्कि एक मिशन की तरह लिया है। उनका फोकस है असल परिवर्तन पर और ग्राउंड पर उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पहले से काफी ज्यादा एग्रेसिव है। साथियों,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी हिंसा और दंगों से, आजादी टीएमसी के भय और भ्रष्टाचार से, आजादी टीएमसी के सिंडिकेट से। जब किसी स्टेट में एक ही पार्टी का रूल काफी लंबा चलता है तो उस स्टेट में करप्शन और स्टैग्नेशन आ ही जाता है, चाहे वो कट मनी हो या फिर एम्प्लॉयमेंट की कमी। और इसी वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी को एक चांस मिलना चाहिए ताकि वो बंगाल के लोगों की सेवा कर सके। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल शिफ्ट नहीं है, बल्कि ये एक उम्मीद है कि शायद सेंट्रल और स्टेट के अलाइनमेंट से बंगाल में इंडस्ट्रियल ग्रोथ और विकास की एक नई लहर आ सके। अगर फेज 1 का मोमेंटम बाकी के फेजेस में भी बरकरार रहा तो बंगाल की सियासत का एक नया पन्ना लिखा जाना तय है। यहाँ पे बात सिर्फ बीजेपी या टीएमसी की नहीं है, यहाँ पे बात है उस सिस्टम की जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर इस इलेक्शन में लाखों वोटर्स इसलिए बाहर रह गए क्योंकि एक सॉफ्टवेयर ने उनका नाम डिलीट कर दिया, तो ये हर एक हिंदुस्तानी की हार है। लेकिन अगर हम डर को छोड़कर सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पे अपने लीडर को चुनते हैं तो वो बंगाल की सबसे बड़ी जीत होगी। अगर आप बंगाल से हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके यहाँ इलेक्शन का माहौल कैसा चल रहा है। सो बस इतना था इस वाले वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और वोट देने जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।